हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। यदि साथियों आप सभी का इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 को केवल पास करना है तो ये आप सभी की बहुत बड़ी गलती होगी। ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस बार का आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार हमें आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, उच्च मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। क्योंकि साथियों ग्रुप डी के एग्ज़ाम में केवल आपको पास नहीं करना होता है, आपको उच्च नंबर के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाना होता है। उसके लिए आपको 100 सवाल में से लगभग 77 प्लस स्कोर करना होगा। आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो साथियों आज का ये सेशन आपके लिए अति संभावित होने वाला है कि आप अपने परीक्षा में कितना स्कोर करें। और जो आपके पास 3 से 4 दिन का समय बचा है, आप 4 जो सब्जेक्ट आते हैं करंट अफेयर के, मैथ के, साइंस के और रीजनिंग के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के सवाल पढ़ना है और कौन से बुक को आपको प्रीफर करना है इस टाइम, और कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सेशन आपके लिए होने वाला है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है वो 3 अगस्त से शुरुआत होने जा रहा है। और आप सभी को ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिए। कुल प्रश्न देखिए 100 आने वाले हैं, जो कि 100 नंबर के। समय 90 मिनट का होगा भाई। मैथ में 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के, साइंस में 25 सवाल 25 नंबर के, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा 30 सवाल 30 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल हैं। इसमें सीधे सीधे पूरे करंट अफेयर का ही 20 सवाल आता है। और साथ ही इसमें हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर के सवाल कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितने महीनों तक पढ़ना है। क्लियर A to Z जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर होने वाला है यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, और साथियों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 का अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भाई ग्रुप डी का पेपर होगा, इतने मिनट का पेपर होगा, इतने सवाल आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद साथियों यदि हम बात करें, सीधे हम मुद्दों पर बात करेंगे, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे, सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। मैथमेटिक्स देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखना है अंतिम 3 से 4 दिन में, नंबर सिस्टम आपको क्लियर कर दे कि केवल आपको प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन को लगा लेना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ का भी वही काम करना आपको। सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर है, बेसिक क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। परसेंटेज का यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई आप पूरे सवाल सही करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। केवल आपको साथ इस टाइम प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में गलत नहीं होगा। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन को देखना है भाई। एवरेज के तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 सवाल आएगा इससे। मेंसुरेशन से भाई एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। अलजेब्रा के बेसिक केवल एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। जियोमेट्री के एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का है 1 सवाल। तो इतने टॉपिक है भाई मैथ के, आपको ध्यान रखना इसमें। ठीक है, अब साथियों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं, जनरल साइंस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि स्टूडेंट साइंस में आप 25 में से लगभग 23 प्लस स्कोर कर लेते हैं, करंट अफेयर में 20 में से लगभग साथियों 17 से 18 सवाल सही कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, उसमें सब सही करेंगे। लेकिन साइंस आप कितना भी पढ़ लेते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो कम ही रहता है। करंट अफेयर में कितना हम पढ़ लेते हैं हमारे लिए कम रहता है। तो इसमें यदि आपने अच्छा स्कोर किया और आपने काफ़ी अच्छा तैयार किया तो समझिए कि आप बेहतर स्कोर करेंगे अपने पेपर में। तो साथियों हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। साइंस में सबसे पहले हम साथियों फिजिक्स पे बात करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान में। तो मोशन आपको रगड़ देना है भाई, आपको एमसीक्यू पढ़ लेना है। एनसीईआरटी का केवल क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में एक एक लाइन का एनसीईआरटी सवाल आता है, क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, फोर्स के सारे क्वेश्चन पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी के सारे क्वेश्चन पढ़ना है, हीट के सारे क्वेश्चन, लाइट के सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इतने टॉपिक आपको क्लियर करना है फिजिक्स में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब साथियों केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट भाई पूरा देखेंगे, आपको लगेगा कि तो एक ही चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल के सारे क्वेश्चन देखना है। केमिकल रिएक्शन बस देख ले, पीरियोडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड, बस इतने से आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। केमिस्ट्री के इतने टॉपिक है भाई। क्लियर मेरे दोस्त। और एक बड़ी बात है कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, इस सेशन में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताएंगे आप सभी को। बायोलॉजी में भाई सेल, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिजीज, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ये टॉपिक है भाई बायोलॉजी के। ठीक है, आप लोग इसका भाई स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इन्वायरमेंट, अब रणनीति आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी का अच्छा 9 और 10 अच्छी तरह पढ़ लीजिए भाई। यदि आपके पास समय है तो दोस्त मेरा आज 28 तारीख है, पेपर की शुरुआत 3 तारीख से हो रहा है, यानी कि 29, 30, 31, 3 दिन इसमें, 2 दिन इसमें, 5 दिन का समय बच रहा है। 3 तारीख को पेपर ही होने वाला है, यानी कि 6वें दिन आप एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। जिनका एग्ज़ाम दूर होगा तो पहले दिन ही, एक दिन पहले वो तो चले जाएंगे अपने सेंटर पे। तो रिवीजन करना है, हर अध्याय की केवल MCQ लगा लीजिए, आपका बेस्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। रिवीजन करिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है आपको इस टाइम। ठीक है मेरे दोस्त। अब रीजनिंग में हम आपको एक ही बात कहेंगे, रीजनिंग में आपको 30 में से 30 सही करना है। डेली क्लास में मैं आप सभी को बता रहे हैं कि रीजनिंग भाई आपको 30 में से 30 करना है। आप कुछ मत करिए, पिछला 101 शिफ्ट का जो क्वेश्चन उसको हल कर लीजिए, आपका सही सवाल सब हो जाएगा, 30 में से 30 सही हो जाएगा। डेली क्लास जो हम दे रहे हैं भाई, उसमें का यदि रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, तो आप पूरा 30 का 30 कर ले जाएंगे। डेली क्लास हो रही है, RRB ग्रुप डी एग्जाम 2026-27 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें का सारा क्लास देख लीजिए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। रीजनिंग में तो आराम से 30 में से 30 करने लायक हैं भाई टॉपिक। जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, एनोलॉजी भाई, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट आ जाएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त आपका डायरेक्शन सेंस के, सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं भाई। पजल बिल्कुल ईजी आ जाएगा, सिलोलॉजी में बिल्कुल ईजी, वेन डायग्राम बिल्कुल ईजी आएंगे क्वेश्चन आपके पेपर में। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भाई डेली क्लास में करवा रहे हैं आप। मुश्किल से जो 30 सवाल आएगा रीजनिंग के, हम आपको बता दें भाई 20 से 22 मिनट में पूरा सवाल को आप हल कर सकते हैं। बस देख कर सवाल को हल किया जाता है। कुछ सवाल तो ऐसे आपको मिलेंगे 10 से 12 सेकंड आपके लिए बहुत है, हार्ड सवाल के लिए 30 से 40 सेकंड बहुत है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर भाई एक्यूरेसी मांगता है कि आप 90 मिनट में कितना सवाल हल कर पाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप पेपर को हल करेंगे। जनरल अवेयरनेस में मेरे दोस्त देखिए, इसमें केवल करंट अफेयर के ही भी सवाल आते हैं। स्टैटिक जीके में साथियों हम आप तो कहेंगे भाई आपका क्लियर होगा इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। अवार्ड्स, बुक ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, रेलवे जीके, क्योंकि भाई 2018 में पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुआ है, 2025 में हुआ, जीके का सवाल नहीं आता भाई, केवल करंट का ही सवाल देते हैं भाई, करंट अफेयर का ही। पिछले 6 से 8 महीने का आपको क्वेश्चन देख लेना है, बिल्कुल बेसिक वाला, जो कि आपको साथियों मैराथन कोई क्लास के लिए हम डेली क्लास दे रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए। इसके अलावा साथियों जो आपको अधिक स्कोर करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ सवाल आएगा, तो गवर्नमेंट जो स्कीम लागू करती है वो सवाल पढ़ लीजिए। बजट 2026-27 पढ़ लीजिए भाई, क्लियर हो जाएगा आपका 2-3 से 3 सवाल। साइंस टेक्नोलॉजी के सवाल पढ़ लीजिए भाई, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आपके पेपर में सवाल आने वाले इतने टॉपिक से। क्लियर। अभी रुकिए साथियों, हम आपको एक और बात बताएंगे कि आपको अपने भाई कैटेगरी में कितना स्कोर करना है। परीक्षा में अटेम्प्ट स्ट्रेटजी याद रखिएगा, जब आपके सामने कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले साथियों आपको दिमाग लगाना है। पहले आपको जीके और साइंस के आसान प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले या तो साइंस के सवालों को हल करिए या तो करंट अफेयर के सवालों को हल करिए। 45 सवाल आएंगे मिलाकर, तो हम आपको कहेंगे साथियों इसमें आपको केवल 30 मिनट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। फिर साथियों आपको रीजनिंग में कम से कम आप साथियों 25 मिनट लीजिए। 30, 25, 55, अभी भी आपके पास साथियों 35 मिनट का समय बचेगा। मैथ में आपको 25 सवाल है, तो कम से कम साथियों 30 मिनट लीजिए, आधा घंटा लीजिए 25 सवाल हल करने के लिए। अभी आपके पास बचा 5 मिनट, तो 5 मिनट आपके लिए पूरा पेपर को देखना होगा कि आपने हर एक क्वेश्चन में टिक लगाया है। भाई ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन आएगा उसी को आपको हल करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है अपने पेपर में। देखिए साथियों, कठिन प्रश्नों पे 30 से 40 सेकंड से अधिकतम समय न दीजिए।
एक्यूरेसी बनाए रखना भाई, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस साथियों ये तो आपका परीक्षा में अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी हो गया, क्लियर हुआ। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा भाई, ठीक है, फिर से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अब देखिए साथियों, यदि आप साथियों जनरल से बिलोंग करते हैं, यदि आप साथियों ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो साथियों जनरल में है तो आप देखे होंगे इस बार जो फाइनल कट ऑफ आया है, रिजल्ट अभी जो आया है भाई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी यानी 2025-26 में एग्जाम हुआ था, तो जनरल में है आप तो भाई लगभग 78 का स्कोर लेके चलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं इस बार 22,195 पदों पे एग्जाम होने जा रहा है, जो कि 53 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, एक सीट पर 395 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप ओबीसी से हैं तो आप किसी भी जोन में है तो आपको साथियों कम से कम 75 नहीं, अब 76 हो गया भाई, 76 का टारगेट लेकर चलना है। एससी एसटी में है तो भाई आपको कम से कम 70 से 72 का टारगेट लेकर चलना है, इतने का। यदि आपका टारगेट ऊपर होगा तो आपका भाई तैयारी भी अच्छी होगी और आप पेपर में भी अच्छा स्कोर करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो आपके लिए बहुत है साथियों 65 प्लस, भाई कम नहीं 65 प्लस स्कोर आपको करना होगा। यदि आपके पास ITI प्लस अप्रेंटिस है तो आप 55 ले आइए, आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, इतने का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद और हम आपको बता दें आप कितने सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेंगे, जैसे रीजनिंग में देखिए 30 सवाल आएगा, मैथ में 25 सवाल आएगा, साइंस में 25 सवाल आएगा, करंट अफेयर में 20 सवाल आएगा। रीजनिंग में आपको 30 में से 30 पूरा करना ही करना है, मैथ में 25 में से 20 सवाल आपको सही करना है भाई, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए। साइंस में 20 सवाल आपको पूरा करना ही करना है, करंट अफेयर में केवल 10 सवाल। देखिए 30 20 50 20 70 10 80, यदि आप इस 80 स्कोर करते हैं तो क्या आपको क्यों रख सकता है 100 नंबर में से, बताइए साथियों, एक सीट लेने के लिए, बताइए मेरे दोस्त, इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है। डेली साथियों आप मॉक टेस्ट लाइए, अब जिनका एग्जाम लास्ट 21 अगस्त को होगा उनके अभी पास भाई 25-26 दिन का बच रहा है टाइम, तो कर सकते हैं भाई। जिनका एग्जाम 10 तारीख होगा, जिनका 3 तारीख होगा, वो तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगाइए आप केवल 2025-26 का, वही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में इस बार भी आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से आपको पेपर हल करना है। पहली बार एग्जाम देने आ रहे हैं तो अपना भाई सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करिए, आधार कार्ड मेन आपका फोटो इसमें लगता है, ठीक है। एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा साथियों, आपका एग्जाम से 4 दिन पहले, जिनका एग्जाम 3 तारीख को होगा, याद रखिएगा 30 या 31 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिनका एग्जाम साथियों 10 दिन पहले, मतलब कि जिनका एग्जाम 3 तारीख को होगा, उनका एग्जाम सिटी सबसे पहले शो कर रहा है, एग्जाम से 10 दिन पहले उनका एग्जाम सिटी शो हो रहा है, उसी दिन उनको ये भी मालूम हो जा रहा है कि उनका एग्जाम डेट कब होने वाला है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी एग्जाम सिटी शो होगा। अपने एग्जाम से पहले 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और सेंटर वेंटर ध्यान से देख लीजिएगा, आपका कौन सा रूट होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। पेपर में कम से कम 3 से 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा भाई, वहाँ पे रिलैक्स करिएगा, अपना बिल्कुल फोकस करिए, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, पेपर अच्छा होगा आपका। 100 सवाल ही तो आपके सामने होंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। पेपर भाई ग्रुप डी में सवाल आसान होते हैं, बस आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा, अच्छा पेपर आपका होगा, ठीक है। और भी कोई आपके मन में डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो इस तरह से आप पेपर कॉल करेंगे, एडमिट कार्ड आपका इस दिन आएगा, एग्जाम सिटी भी आपका आ चुका है भाई, चेक कर सकते हैं आप लोग। और आपके मन में कोई डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक पूरे पेपर का सोल्यूशन देने वाले हैं, उसको आप हल करिए, ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए आप लोग। तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, क्योंकि हर एक सेशन का भाई कमेंट चेक होता है, ठीक है। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।